है, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, खिलाड़ियों पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और वजीर आजम साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है, आपने अगर सुना हो, आपको मुखातिब करके कि इंडिया से जरूर जीतना है। तो इस किस्म का जो प्रेशर होता है फास्ट बॉलर पे, वो कितना ज्यादा वो कैरी कर सकता है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए, मेरे ख्याल से कि बातें एक डिफरेंट चीज़ होती है और ग्राउंड में शो करना इज़ डिफरेंट। तो एज अ प्लेयर आई थिंक हम लोग ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। ऑब्वियसली वही चीज़ों पे आप सोचते हो तो प्रेशर पड़ता है ग्राउंड में। आप जितना डिसिप्लिन और जितना सिंपल क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट आप खेलते हैं तो उतना आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो आई गेस सारे रेडी हैं और मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छा नसीम, बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर में जो पेस कम होता जा रहा है, तो क्या वजह है कि जो पेस जो है पहले आपका 148 तक भी गया, 145 तक भी गया है, अब पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है आप जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो विकेट लेने में? देखिए, पेस अभी भी अगर आप लास्ट मैच में देखो तो 140 तक इतना ही नॉर्मल वनडे में होता है। आप दुनिया में देखें तो एक दो बॉलर ऐसे होंगे पूरी दुनिया में जो कंसिस्टेंटली खेलते भी होंगे और एक आधा मैच खेलते 145 140 इज़ मेरे ख्याल से इनफ होता है वनडे क्रिकेट में, इवन टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन यह है कि कितनी डिसिप्लिन और कितनी अच्छी लाइन लेंथ पे आप बॉलिंग करते हैं, कितनी इम्पैक्टफुल बॉलिंग करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। क्योंकि पेस ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप 140 तक बॉल करते हैं, 137 138 140 तक और अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक ये इम्पैक्टफुल है। आजकल अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो एवरेज स्पीड यही होता है। नसीम, इंजरी से पहले आप काफ़ी रिदम में थे, भले वो 2022 का वर्ल्ड कप था। पोस्ट इंजरी उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं हो पा रही, और अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी होम कंडीशंस हैं और हमें क्लीनर्स को लेके जा रहे हैं फास्ट बॉलर, तो कंडीशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रही कि स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हैं, या क्या चीज़ है कि हमारे फास्ट बॉलर उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे जैसे माजी में हम देखते थे, शुएब भाई करते थे या वसीम अकरम। अपनी होम कंडीशंस में भी हमारे फास्ट बॉलर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, क्या रीज़न है? देखिए, आपने बात की इंजरी की। देखें, ऑब्वियसली जब तक आप बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसी के बाद आपको हर चीज़ आपको लोग भी देखते हैं कि अब सारी चीज़ें ठीक हो गई। ऑब्वियसली आप पीछे मेहनत करते हैं उस चीज़ के, ऑब्वियसली उस तरह की बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह लास्ट 2 सीरीज़ में अगर देख लो तो परफॉर्मेंस थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसी चीज़ के लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और पिछला जितना भी मुझे टाइम मिला है तो उन सारी चीज़ों पे काम किया। और ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वो परफॉर्मेंस आए जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और उसी के लिए मैं खेलता हूँ और उसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ। बाकी फास्ट बॉलर के देखिए आपके सामने हैं, जिस तरह की अभी भी जो मैचेस चल रही हैं, दूसरा मैच आज चल रहा है इन पिचेस पे। एज अ फास्ट बॉलर आप जितनी अच्छी एरियाज पे और जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग करोगे तो उतना ही स्क्वीज बॉलिंग, क्योंकि इस पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा सपोर्ट हो इन पिचेस पे कि आप बड़े आउट 5 आउट कर रहे हो। आपको स्क्वीज बॉलिंग करके अच्छी इकॉनमी के साथ टीमों को अंडर प्रेशर कर सकते हो अच्छी लाइन लेंथ से। तो आई थिंक इन पिचेस पे यही होगा। बाकी ऑब्वियसली स्पिनर्स का भी इसमें बड़ा रोल है कि वो किस तरह का लेके चलते हैं। तो आई थिंक एज अ टीम आपको एज अ बॉलिंग यूनिट, स्पिनर वो फास्ट बॉलर जो भी हो, आपको इन पिचेस पे बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़नी। अच्छा नसीम, ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने के लिए, तो इस मैच की हाइप वैसे तो होती है, अब मज़ीद बढ़ गई है। तो ज़ाहिर है लोग अब चाहेंगे कि इंडिया को पाकिस्तान दुबई में जाके हराए और बुरी तरीके से हराए, ये लोगों का एक ख्वाहिश होती है क्रिकेट फैंस की। आप लोगों का इस मैच को लेकर क्या टीम में डिस्कशन हो रहा है? और पर्सनली आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो कोई टारगेट है किसी खास बैटर को आउट करने का इस दफ़ा? ऑनेस्टली अभी तक टीम में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि इंडिया के अगेंस्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं आई थिंक सबका ये फोकस है कि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट कैसे खेलेंगे और किस तरह हम फाइनल में पहुंच के और फाइनल जीत सकते हैं। तो आई थिंक सबकी यही सोच है। बाकी अगर आप एक मैच के लिए स्पेसिफिकली सोच लो कि इस मैच को कैसे जीतना है, तो उससे हमारा वो टारगेट अचीव नहीं होना, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट है और हमें पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़नी है। तो या आई गेस यही है कि जितना आप अपने आप को मैच से पहले अंडर प्रेशर करते हो कि यार यही मैच है और इतना बड़ा मैच है, ऑब्वियसली
प्रेशर मैच है और उस दिन जो जितना प्रेशर को हैंडल करेगा और जितना काम रिलैक्स होकर अपनी क्रिकेट बेसिक क्रिकेट खेलेगा तो वही बेस्ट करेगा, क्योंकि मैच से पहले जो हाइप होती है ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है और आपने नॉर्मल जिस तरह बाकी टीम्स के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं तो उनके खिलाफ भी वही क्रिकेट खेलें। अच्छा नसीम, आप चलें ये नसीम, मेंटल ब्लॉक हम समझते हैं कि थोड़ा सा है ये खिलाफ, हम सीरीज में अच्छा खेलते हैं, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं, अब न्यूयॉर्क में देखा हम जीता हुआ मैच हार गए, तो ये मेंटल ब्लॉक को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ? हम जीते हुए मैच भी उनके खिलाफ जो है उनकी दूरी में डालते हैं। देखिए रिसेंटली आप जितने भी मैचेस हुए हैं अगर आप देख लें तो हम बहुत क्लोज गए हैं, ठीक है। 2021 से लेके जितने भी हमारे मैचेस हुए हैं, एक आधे मैच के अलावा ऐसे मैच हुए कि बहुत क्लोज मैच गए, इवन बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में मैचेस होती हैं और हम कुछ गलतियों की वजह से हमारे हाथ से मैच चले जाते हैं। तो आई थिंक वो जितने भी चीज़ें एज अ टीम उस पर काम किया, सब ने उस पर मेहनत की और सबका ये बिलीव है कि इस दफ़ा वो गलतियां ना करें, क्योंकि एज अ प्लेयर आप यही कर सकते हो कि जो आपने पास्ट में किया होता है उनसे सीख के आप जो नेक्स्ट आपके चैलेंजेस आते हैं उसके लिए आप तैयार होते हो और वो गलतियों की कोशिश करते कि उन चीज़ों को कवर करें। तो उम्मीद है एज अ टीम के हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलें और जिसके खिलाफ भी खेलें तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। नसीम, अभी आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात की और आपने कहा कि स्पिनर तो रखा ही इसलिए गया है कि आप टीम पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन आईसीसी में ये बेहतरीन मौका है क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लेयर है आप हारिस और शाहीन का, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। तो 2023 में आप अनफिट हो गए थे, 2022 में शाहीन अनफिट हो गए थे, तो अब हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का जो बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कहाँ तक ले जाएगा? क्योंकि लोग थोड़ा सा सवाल उठा रहे हैं आपको 10 ओवर में 70 रन और 10 ओवर में शाहीन के 88 बनने के। देखिए ऑब्वियसली अब एक मैच पे आप उस तरह नेगेटिव नहीं सोच सकते एज अ फास्ट बॉलर। अगर आप पिछले 3 सीरीज़ देख ले तो हमारे बॉलर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। तो अब यही है कि ऑब्वियसली मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं भागता कि जो हमारी एग्जीक्यूशन थी शायद वो इतनी अच्छी नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन एक आधे मैच से आप सीखते हैं और ये एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी लाइफ में ये चीज़ आती रहती हैं। और मेरे ख्याल से कि मेरा पूरा बिलीव है अपने बॉलिंग यूनिट पे कि हम आगे अच्छा करेंगे और जो भी ऑब्वियसली लास्ट मैच में हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम इस चीज़ को कम और कर सकते हैं और हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और मेरा ये बिलीव है कि हम सब एज अ बॉलिंग यूनिट अच्छा करेंगे। नसीम, एक चीज़ कही जाती है कि अपनी गलतियों पे ज़ाब्ता लाना है, तो गलतियां कौन कौन सी होती हैं ये अभी तक पता नहीं चल रहा। फील्डिंग में कौन सी गलतियां होती हैं, बॉलिंग में कौन सी गलतियां होती हैं, बैटिंग में कौन सी गलतियां होती हैं। तो गलतियों के हवाले से तो बताया जाता है कि हमने गलतियां की हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए ऑब्वियसली आपको एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल आपको पता होता है कि आपने क्या गलती की और एज अ टीम आप डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली अपनी गलती आप पूरी दुनिया को नहीं बताते, लेकिन वो एज अ टीम डिस्कस होती है कि हमारी क्या क्या गलतियां और हमने इसको कैसे ठीक करना है। एज अ फास्ट बॉलर और एज अ बैट्समैन, एज अ इंटरनेशनल क्रिकेट आपको पता होता है कि मैं क्या चीज़ मुझसे गलत हो रही है और उस चीज़ के लिए मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और जब तक वो चीज़ आपने ग्राउंड में नहीं शो किया होता तब तक दुनिया को नहीं पता चलता कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं किस चीज़ों पे काम किया, मैंने कितना हार्ड वर्क किया। वो पीछे घर में मैं जाता रहा हूँ, मैंने क्या किया वो किसी को नहीं पता। जब तक मैं ग्राउंड में शो करूँगा तो ये क्रिकेट है ही ऐसी चीज़ कि जब तक आप परफॉर्म करते हो तो आपकी गलतियाँ सारी चीज़ें कवर हो जाती। जब तक आप नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आपकी हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ग्राउंड में वो चीज़ आप शो करते हैं और ऑब्वियसली मेहनत सारे करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये बिलीव है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो गलतियाँ ही कवर हो जाएंगी। अच्छा शाहजी, ये बताइएगा कि एक तो कज़ावी स्टेडियम लाहौर चमचमाती इमारत और फिर अब नया ग्राउंड और अब कराची में यकीनन वहाँ तो आप लोग शिकस्त खा गए, लेकिन अब कराची में जो है 12 को बहुत अहम मैच है आपका साउथ अफ्रीका से, उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? और इसके अलावा ये बताइएगा कि बायसियत टीम मेंबर और आप बहुत अहम फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम के, जो टीम सेलेक्ट हुई है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, आप एज अ प्लेयर खुद संजीदा हैं और मुतमईन है ये टीम जो सिलेक्ट हुई है? पहले आपने स्टेडियम की बात की किस स्टेडियम? दोनों देखें स्टेडियम तो बहुत मज़े के हैं। कदाफ़ी स्टेडियम जिस तरह बना है मज़े के, और इसलिए हमने उसमें मैच खेला है। तो
रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे आके कराची आके हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें और अगला मैच जीत जाएं। और दूसरी बात ये है, देखिए जो भी टीम सेलेक्ट हुई एज अ प्लेयर आप पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं, और मेरे ख्याल से कि सारों में ये एबिलिटी है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के हम जीत सकते हैं। तो आई थिंक मेरा सब पे बिलीव है, जो भी कोचेस कप्तान मिलके जो भी उन्होंने सेलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट किया, मेरा तो पूरा बिलीव है कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे इंशाल्लाह। नसीम, हेलो नसीम, बॉलिंग पे आप बहुत काम कर रहे हैं, बैटिंग के बारे में बताइएगा, उस पर कितना काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है और फिर शायकीन देखना भी चाहते हैं आपकी बैटिंग को, तो बैटिंग पे कितना काम कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आप एज अ बॉलर आप जब दूसरे टीम के बॉलर्स को बॉलिंग करते हैं तो सम टाइम मुश्किल होता है उनको आउट करना, क्योंकि आपने उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं की होती। आप बैट्समैन को ज़्यादातर देखते हैं कि इनको कैसे आउट करना है, और अगर आप देखें तो हमसे काफ़ी सारे ऐसे मैचेस बॉलर्स लेके गए हैं कि हमने मैन बैट्समैन को सारों को आउट किया और फिर उन्हें पे उनके समझ नहीं आती कि किस किस तरह बल्ला घुमा रहे और बॉल जाए। तो इसी तरह हमने भी कोशिश की कि यार वाई नॉट कि हम भी अपनी बैटिंग को बेहतर करें, कि लास्ट में जब हम आए तो हम इतने आराम से अपनी विकेट थ्रू ना कर दें, उनको मेहनत करनी पड़े। तो इस चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली कोशिश करते, मेन फोकस बॉलिंग होती है, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लास्ट में अपनी टीम के कैसे काम आ सकते हो। तो उस चीज़ के लिए भी मैं खुद बैटिंग पे अपना काम करता हूँ कि लास्ट में मैक्सिमम जितना मैं फाइट कर सकता हूँ वो कर लूँ। थैंक यू थैंक यू गाइस।